नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हालांकि मैटर बहुत नीचे लगा है, केस टेकअप हो जाए वही बड़ी बात है। यहाँ पर कोई भी हम लोग पहले से ये मान करके नहीं चलना है कि सुनवाई नहीं हो पाएगी। हम लोग उम्मीद रखेंगे, आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलें। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से पक्ष न रखा जाना, सुनवाई के लिए प्रयास न किया जाना, चुनाव आचार संहिता जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस दौरान भर्ती प्रक्रिया तो आगे बढ़ानी नहीं है। कम से कम कोर्ट वाले प्रकरण में ही सुनवाई अगर हो जाती। और हम लोग जानते हैं कि कई बार कुछ बहनें अधिकारियों से मिलने के लिए भी समय समय पर गई हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। एक देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर के चीज़ें आप लोग लगातार ये चीज़ें ग्रुप में चलती रहती हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो ये होता है कि जैसे भी प्रयास बन पड़े, किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी या फिर आईए में सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि अगर इसमें रिस्पोंडेंट पिटिशनर, अगर वो लोग सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते, सुनवाई नहीं करा पाते हैं, या फिर अगर लिस्टिंग नहीं करवाते हैं, तो आइए या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा प्रयास करने पर वहाँ पर चीज़ें कभी कभी सकारात्मक देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें सकारात्मक देखने को नहीं मिलती हैं। फिर वहाँ पर कई बार ये होता है कि फिर रिस्पोंडेंट अपनी जिम्मेदारियों से ही फिर भागने लग जाते हैं। किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ऐसा होता है, कई भर्तियों में देखा गया है कि फिर आप भी कोशिश करें, यानी कि जो कार्य पूर्णतः उनका होता है, फिर कहीं न कहीं वो फिर थर्ड पार्टी के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जबकि थर्ड पार्टी ना वहाँ पे जवाब लगा पाएँगे, ना वहाँ पे वो सुनवाई करा पाएँगे। हाँ, ये अवश्य होता है कि थोड़ा-सा अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, आप सभी का पक्ष रखने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ है शासन के हाथ में। अभी अगर सरकार कोशिश करे, एक डेट का काम नहीं है स्टे हटवाना। सच्चाई यही है कि एक डेट का भी काम नहीं है स्टे हटवाना। वहाँ पर प्रॉपर जवाब लगवा करके 5-10 मिनट 20 मिनट की सुनवाई करा करके कम से कम स्टे को वैकेंट करा लिया जाए। लेखपाल भर्ती वालों में आप सभी देख चुके हैं, मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और 29 अप्रैल की डेट लगी हुई थी, फिर भी स्टे नहीं हट पाया। जो लोग भी कल कह रहे थे स्टे हट गया है, स्टे नहीं हटा है, बल्कि नेक्स्ट डेट लग गई है। जबकि उन लोगों के द्वारा प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लाखों रुपए भी उन लोगों के खराब हुए, पैसे भी खराब हुए, आखिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और ज्वाइनिंग का छोड़िए, अभी आप देखिए कोर्ट वाला प्रकरण ही अभी तक हल नहीं हो सका है। अभी रीज्वाइंटर मांगा गया है पिटिशनर पक्ष की तरफ से। अगर आप इसमें देखेंगे 29 अप्रैल की डेट थी, और अब यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट डेट 8 जुलाई 2024। जून में छुट्टियाँ रहती हैं, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सीधे सीधे जुलाई की डेट लग रही है, यानी मई की भी डेट नहीं मिली है। अब आप सभी यहाँ से समझ सकते हैं कि चीज़ें कितनी फेवर में होती हैं अभ्यर्थियों के, चाहे कितना भी अभ्यर्थी परेशान हो लें। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलते हैं कि थर्ड पार्टी बनने से तुरंत काम हो जाएगा। हो सकता है कि कोई भी फ़ायदा ना मिले, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेखपाल भर्ती में आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य बहुत सारी भर्तियों में देखा गया है, फिर भी थर्ड पार्टी का हम कोई भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि वे भी अभ्यर्थी हैं, वे भी बहन हैं। उनको लग रहा है ऐसा कि हम लोग किस तरह से प्रयास करें कि हमारी भर्ती जल्दी पूरी हो। और इसी तरह से उन बहनों को, जो बाकी बहनें कोशिश कर रही हैं अपने स्तर से, तो उसमें भी उनको साथ देना चाहिए। यानी सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए पूरे निस्वार्थ भाव से। और एक चीज़ और देखिए, जो डेट वाली बात है कि डेट जल्दी जल्दी लगे, डेट के लिए पिटिशनर और रिस्पोंडेंट अगर वहाँ पर अर्जेंसी फाइल करते हैं, डेट जल्दी मिलती है। लेकिन अगर आईए में जुड़े हुए अगर कोई अभ्यर्थी या कोई पक्ष अगर वहाँ पर डेट लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर और भी डिले हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि फिर और भी महीने भर बाद की डेट मिल जाती है। तो जो भी करें, सब सोच समझ करके करें। प्रयास करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी भर्ती में अनावश्यक रूप से और देरी न होने लगे। बाकी देखिए, सब कुछ यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सरकार का विरोध तो नहीं कर सकते खुल करके, लेकिन अपनी मानसिक पीड़ा जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर सरकार चाहे, योगी जी चाहे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता, ना थर्ड पार्टी बनने के लिए सोचना पड़ता, ना आज इस स्थिति में आप लोग होते, मानसिक पीड़ा से आप सभी गुजर रहे होते, भर्तियाँ समय पर पूरी हो जाया करती, कोई भी समस्या ना होती। अब उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है हमें। कोई भी सरकार हो, हमें सिस्टम का हिस्सा बनना होता है, तो हमें उनके साथ चलना होता है। अब 3001 से एडिशनल की लिस्ट स्टार्ट हो रही है। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल आप सभी को श्योर अब हो जाना चाहिए कि जब भी जो मामले पुराने हो जाते हैं, जब उसमें सुनवाई हो जाती है, आगे फर्दर सुनवाई होनी होती है, मामला एडिशनल में ही लगता है। अब एडिशनल की अनलिस्टेड लिस्ट होने से सेकंड लिस्ट में ना लग जाए, ये भी कोशिश होनी चाहिए। वहाँ पर मामला फिर सुने जाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन एडिशनल में अगर केस को मेंशन करवा करके, या फिर वहाँ पर दोनों पक्ष उपस्थित हो, सरकार कोशिश करें कि हम सुनवाई करा लें, 5 मिनट की ही सुनवाई हो जाए, तो निश्चित रूप से सुनवाई होती, चाहे मैटर कितना भी नीचे क्यों न लगे। लेकिन अगर सुनवाई कराने के लिए अगर वहाँ पर कोशिश ना हो दोनों पक्षों की तरफ से, मैटर कितना भी ऊपर लगे, तभी भी सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन अगर एक बार जज साहब ने बोल दिया कि हम सुनवाई करेंगे, दोनों पक्ष उपस्थित हों, समय फिक्स कर दिया, डेट फिक्स कर दिया, तो उस स्थिति में वहाँ पर सुनवाई होती है।
लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आप सभी देख सकते हैं रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए पिटिशनर को समय दे दिया गया और डेट लग गई है 8 जुलाई, यानी इतना लंबा डेट, पूरा मई पूरा जून चला गया। वैसे भी आचार संहिता में ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं बढ़ सकता था, लेकिन जून में भी उम्मीद थी कि जून में नियुक्ति पत्र बढ़ जाए उनको। लेकिन देखिए अब क्या होता है, फिलहाल में डेट बहुत लंबी लग गई है। आपकी भर्ती में थर्ड पार्टी बने, आईए के थ्रू जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेट बहुत लंबी ना लग जाए, ये मैटर और लंबा ना खिंच जाए। बस ये प्रयास सभी बहनों की तरफ से होना चाहिए जो इस तरह से प्रयास करना चाहते हो। और यहाँ पर जैसे ही देखिए चुनाव आचार संहिता तक तो मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे, या फिर हम लोग अपनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से उनके सम्मुख नहीं रख पा रहे हैं। यह आप लोगों की एक व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद एक दिन की भी देरी नहीं करनी है, प्रत्यक्ष मुलाकात करके हर हाल में कि सर अब इस मामले को समाप्त कराया जाए, भर्ती जल्द पूरी हो। बाकी उसके पहले पहले जो भी कोशिश हो रही है, बहुत ही अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिले या ना मिले वो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। बाकी आज की सुनवाई होने की उम्मीद हम लोग लेकर मान करके चलेंगे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि मैटर बहुत नीचे लगा हुआ है एडिशनल में। कम से कम यहाँ पर केस एक बार टेकअप हो जाए और जज साहब कम से कम एक बार यहाँ पर कोई एक उनके जज साहब की तरफ से ये हो जाए कि नहीं हम सुनवाई करना चाहते हैं आगे फर्दर, इसमें दोनों पक्ष उपस्थित हों, कोई एक डेट कोई समय फिक्स कर दिया जाए। अदरवाइज जैसे ही ये मई का मंथ समाप्त होगा, मई लास्ट में आते आते, यानी पूरा मई है हाई कोर्ट खुला रहेगा, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पहले बंद हो जाता है लेकिन हाई कोर्ट पूरा मई भर खुला रहेगा। जून में फिर समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर सीधे सीधे जुलाई में सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर के मई में आप लोग आपकी भर्ती में कोर्ट केस वाला जो भी ये मैटर है ये समाप्त हो जाए, निस्तारित हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एक नाम लिखा हुआ है, सर से बात भी हुई है और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जान गए होंगे, तो यहाँ पर कुछ अलग से बताने लायक है नहीं, क्योंकि जब तक उनको प्रॉपर केस के बारे में बताया नहीं जाएगा, आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से, शासन स्तर से जब तक प्रॉपर उनको सारी चीज़ें बताई नहीं जाएगी, समझाई नहीं जाएंगी, जो कुछ भी वहाँ पर जवाब लगाया जाना अगर है कुछ, तो जब तक वो नहीं लगाया जाएगा, सारी तैयारियाँ नहीं की जाएगी, तो केवल यहाँ पर माननीय अधिवक्ता महोदय के उपस्थित होने से क्या होगा, बहुत होगा वहाँ पर स्टे वैकेंट के लिए बोला जाएगा, कुछ और उसमें आर्गूमेंट की जाएंगी, तो कोई भी सकारात्मक बातें सुनने को नहीं मिली हैं। फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे, आप सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि बहुत लंबी डेट न लगे, डेट एटलीस्ट कम से कम डेट जल्दी की मिल जाए। और आज अगर केस टेकअप हो जाता है, सुनवाई अगर 2 मिनट भी हो जाती है, तो उसकी अपडेट आप सभी को तुरंत देने की कोशिश करेंगे। बाकी इन सभी संविदा बहनें जो यहाँ पर याचिकाकर्ता है, इनको भी समझना चाहिए कि आप लोगों की वजह से जो अभ्यर्थी हैं चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, कितना इंतज़ार करेंगे वो लोग। तो आप लोग भी कोशिश करके सुनवाई करवाएं, क्योंकि केवल जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार विभाग की नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और आप लोग भी कितना लंबे समय तक यहाँ पर केस लड़ते रहेंगे, तो आप लोग भी कोशिश करिए। आप लोग अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ रही हैं, ईश्वर करे आप सभी को न्याय मिले। लेकिन यहाँ पर जो भर्ती में अभ्यर्थी हैं वो क्यों इतना सफ़र करें, क्यों इतना मानसिक पीड़ा झेलें। तो आप लोग भी कोशिश करके सुनवाई कराने के लिए आप लोग प्रयास करिए। अगर हमारी बात आप सभी तक पहुँच रही है तो हमारी तरफ से आप सभी से विनम्र निवेदन है, सभी बहनों की तरफ से निवेदन है। बाकी आज की कोर्ट केस की सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी तुरंत देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।